हाँ, वो बिल्कुल गलत है। भाव स्त्री को मोक्ष स्वीकार है, लेकिन द्रव्य स्त्री को मोक्ष नहीं हो सकता। उसका कारण है कि स्त्री चंचल होती है स्वभाव से, पुरुष से ज़्यादा चंचल स्त्री, स्त्री से ज़्यादा चंचल नपुंसक। माने उनकी वो बनाई गई है कि कौन गलत क्षेत्र में चंचल ज़्यादा होता है। तो पुरुष जितना होता है, यानी पुरुष जल्दी कंट्रोल कर सकता है, स्त्री पुरुष से ज़्यादा देरी से कंट्रोल कर सकती है, और नपुंसक इन दोनों से ज़्यादा देरी में अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है। तो स्त्री चंचल होती है स्वभाव से, और शरीर का आकार प्रकार बनावट ऐसी है कि निर्गंथ नहीं हो सकती, और लज्जा स्वभावी होती है, वस्त्रों की चिंता होती है उसे। आपने देखा होगा किसी भी स्त्री को बार बार वस्त्रों पर उपयोग जाता है, उसका पल्लू गिर रहा है, पल्लू हट रहा है, या कुछ भी, चाहे वो श्राविका हो, चाहे वो आरिका हो, चाहे कोई हो, वो कहीं बैठी होगी तो चारों ओर देखेगी। ये लज्जा और भय ये निरंतर उनके अंदर होता है। इस कारण से वो एकाग्र नहीं होती। तो एकाग्र नहीं होने पर उन्हें निर्विकल्प ध्यान नहीं होता। उनको निर्विकल्प ध्यान नहीं होने से उनका गुण स्थान भी 7वां और 6ठा नहीं होता, 5वें गुण स्थान तक ही रहती है। तो 5वें गुण स्थान से मुक्ति नहीं होती डायरेक्ट, परंपरा से तो है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट मुक्ति 7वें 6ठे से हो सकती है, काल की अपेक्षा। पंचम काल में नहीं होती, लेकिन चतुर्थादि काल में हो सकती है। तो मतलब ये बात हमें विशेष, इसलिए तो हमारे यहाँ पंच परमेष्टियों में कौन ग्रहण है? निर्गंथ। 5 निर्गंथ हैं, 5 निर्गंथ हैं। सिद्ध भूतपूर्व नय की अपेक्षा से निर्गंथ हैं, अनंत वर्तमान में ही हैं निर्गंथ। आचार्य उपाध्याय सब निर्गंथ हैं। साग्रंथ कोई परमेष्टियों में स्थापित नहीं है। यही कारण है कि आर्य का गुरु नहीं हो सकती, आर्य का किसी का गुरु नहीं हो सकती। और अगर वो गुरु मानता है तो सबस्त गुरु मानने वाला दोष, अतिचार, अनाचारों से लगता है। गुरु तो निर्गंथ ही हो सकता है। कोई आपका प्रेरक हो सकता है, कोई आपका उपकारी हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। आजकल एक परंपरा गलत चल रही है, गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ। आगम में कहीं ऐसा शब्द यूज नहीं है। जो इन शब्दों का यूज करता है वो आगम के विरुद्ध है। हमारे आर्य का शब्द यूज है, आर्य का माता जी यूज शब्द भी है, लेकिन गुरु माँ शब्द यूज नहीं है। ये वैष्णव पद्धति है। उनके यहाँ गुरु की पत्नी गुरु माँ होती है, हमारे यहाँ तो पत्नी होती नहीं हमारे गुरु की। ब्रह्मचारी होते हैं, गृह त्यागी होते हैं, तो फिर गुरु माँ कहाँ से होगी? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी परंपरा चल गई है और एक पेटेंट हो गया है, माइक शो से बोलता है या बहुत ज़्यादा शो होता है, लिखने भी लगे अब तो गुरु माँ फलाना है, गुरु माँ फलाना है, ऐसे लिखने भी लगे। तो सब आगम विरुद्ध परंपरा है। जो इसका समर्थन करता वो सम्यक दृष्टि तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो लिखवाने वाला हो चाहे लिखने वाला हो, दोनों नहीं हो सकते सम्यक दृष्टि, क्योंकि अब आगम के विरुद्ध हो। एक मुनिराज ने लिखा, प्रश्न किया एक मुनिराज ने प्रश्न किया, हालांकि उन्होंने प्रश्न सही नहीं किया, लेकिन फिर भी सही किया कि आप अगर गुरु माँ कह रहे तो आपके पिता कौन है फिर? क्योंकि माँ तो बच्चे को जन्मने वाली होती है, माता कोई भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, पड़ोसी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है माता, लेकिन माँ वही हो सकती है जो बच्चे को जनती है। हालांकि गहराई में जाएंगे अर्थ शायद एक से आ जाएं, दोनों के भावार्थ एक से निकल आए, लेकिन अंतर है फिर भी शब्दों में, प्रयोग में, लिखने में, साहित्य में जो अंतर आया वो स्पष्ट है। तो यही कारण है कि उनको मुक्ति नहीं होती है, और मुक्ति नहीं होती तो वो गुरु नहीं हो सकते। सिर्फ निर्गंथ ही गुरु होता है। इसलिए मतलब हम तो आपको ये समझा रहे थे कि वेद का हमें भेद समझना चाहिए।
क्या हुआ, एक आरिका हम लोगों के संग, हम लोग कहीं थे, पंचगणक चल रहा था हमारे सानिध्य में, तो एक आरिका का प्रवेश था। उच्च स्तर की आरिकाएँ थी, नाम ख्याति लाभ बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ लोग हमारे पास आए कि माता जी आ रही, अच्छी बात है, आने दो, स्वागत है। तो आप लेने चलोगे, वो ख्याति की दृष्टि से देख रहे हैं, भाई नाम बड़ा है, तो वो उस दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन आगम दृष्टि नाम बड़े को तो मानती नहीं, ख्याति को तो वो तुच्छ समझती है। आगम दृष्टि तो ख्याति को तुच्छ समझती है, अपराध समझती है। आगम दृष्टि ख्याति को एक अपराध मानती है। अगर सही से आगम का अध्ययन किया जाए तो इस पर आ जाएगा, अपराध मानती है वो, क्योंकि ख्याति लाभ पूजा से दूर रहने को कहती है, तो अपराध तो मानती है जब दूर रहने को कह रही है। तो हमने कहा ठीक है, आने दो, आने उन्हीं से पूछ लेना कि महाराज कितने बजे आए लेने आपको। अपन मना करो लोगों को विकल्पों, तो उन्हीं से पूछ लो। पूछा तो नहीं होगा उनने, हमने ऐसा कह दिया। चलो वो आने का समय हो गया, तो पाटा लगाओ, ऊंचा लगाओ, महाराजों से ऊंचा लगाओ, लगा दो, लगाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो सामने वाले को पड़ेगा कि बैठेगा कि नहीं बैठेगा। ठीक है, लगा दिया उन्होंने, लगाने लग गए, जब आ गए थे तब लगाने लग गए, तो उन्होंने मना कर दिया। वो तो आगम के विरुद्ध नहीं जा सकते ना, क्योंकि जब स्वाध्यायी हैं, अध्ययन किया है, शास्त्र लिख रहे हैं, शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं, टीकाएं लिख रहे हैं, तो इतना तो जानते ही हैं कि भाई बड़ा कौन है और छोटा पद से कौन है। फिर लोगों को थोड़ा माथा थोड़ा सा समझ में आया, फिर लोग बाद में माफ़ी मांगे कि ऐसी गलती हो गई है, ऐसी गलती हो गई। हमने कि माफ़ी मत मांगो, समझो बात को, वरना तुम भी मिथ्या दृष्टि हो। अगर ये आस्थान था तो तुम भी मिथ्या दृष्टि ही हो, समय दृष्टि नहीं हो सकते आप, भले ही आप कुछ भी हो। आगम को समझना और आगम का सही आस्थान करना बहुत जरूरी है। ऐसे जब ये लोग तो नहीं थे, प्रांजल सागर जी थे उस समय, जयपुर में चूलगिरी में थे, कि वहाँ भी ऐसी आरिका थी जिनका नाम था। तो हम लोग पहुँचे, सुबह सुबह पहुँचे थे आरुआ। दोपहर में एक व्यक्ति आए, बोले माता जी का स्वाध्याय हो रहा है, आपको बुला रहे हैं। मतलब हमें बुला रहे। उस समय आचार्य नहीं थे, मुनि थे। हमने कहा ठीक है, माता जी से बोल देना कि मुनिश्री ये कह रहे हैं कि स्वाध्याय के लिए मुनिराज आरिकाओं की बसतिका में नहीं आते, और कुछ मत बोलना, जैसा मैं कह रहा ऐसे ही बोल देना आप तुमसे। माता जी तुरंत हमारे पास आ गई, समझ गई वो कि कोई स्वाध्यायशील व्यक्ति है जब, तो उसने से आगम से जवाब दे दिया, ना हाँ किया ना मना किया। उसके पहले वहाँ एक आचार्य थे वहाँ, तो वो जाते थे रोज, तो रोज जा रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बात को हमें, अपने पद की और अपने आगम की गरिमा हमें ही रखनी पड़ेगी। इसमें ना कोई अहंकार होता है, ये तो आगम की बात है जो आगम में लिखा है। ना हार करने आरिकाओं की बसतिका में जा सकते हैं, ना स्वाध्याय करने, ना प्रतिक्रम कुछ करने आरिकाएं मुनि की बसतिका में तो आ सकती हैं, लेकिन मुनिजन आरिकाओं की बसतिका में सिर्फ एक ही समय जा सकते हैं जब कोई सल्लेखन आदि का प्रकरण हो, और वो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति साथ में हो। ऐसे नहीं कि संघ के 2 लोगों को लेकर जब चाहे पहुंच जाओ। अच्छा, ये ऐसी सरलता आने की जरूरत नहीं है कि आप आगम के विरुद्ध चले जाओ तो सरल हो गए। सरलता वो कहलाती है कि उनके आने पर आप उनसे समता से, समंजस से, आगम के अनुकूल वार्तालाप करें, व्यवहार करें, वो है सरलता। सरलता का मतलब ये नहीं है कि आप आगम को विरोध करते हुए उनकी बात को मान लें तो सरलता हो गई। हाँ, ऐसा थोड़ी होता। तो कहने का मतलब ये है कि सब व्यवस्थाएं आगम में दी हैं पदों के हिसाब से, और
कर्म की निर्जरा के हिसाब से। मुनिराज की निर्जरा बहुत है, 5वें गुण स्थान में जितनी है उससे कई गुनी 6ठे गुण स्थान में निर्जरा है, 7वें आदि में है। वो लोग भी मिथ्या दृष्टि हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, जबकि उन्हें कहना चाहिए कि ये सरलता नहीं है, ये अज्ञानता है। अगर कोई मुनिराज आरिकाओं की वसतिका में कोई भी क्रिया करने जा रहे तो ये सरलता नहीं है, ये अज्ञानता है, स्वाध्याय सही नहीं है उनका, आगम को सही भूमिका में नहीं समझा उन्होंने। अगर वो आगम को सही भूमिका में समझते तो ऐसा कभी करते ही नहीं। सरल हो, जहां आपके पद की और आपके आगम की गरिमा खत्म नहीं हो वहां तक तो सरलता ठीक है। इतनी सरलता नहीं कि आगम के बाहर ही चले जाओ, आप भी मिथ्या दृष्टि हो जाओ, सामने वाला भी आपके कारण मिथ्या दृष्टि हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें मतलब ध्यान रखने योग्य होती हैं। भविष्य में तुम लोग भी कभी ध्यान रखना, कहीं मिलते हैं, स्वतंत्र होगे, संग बनाएंगे, हम लिख लोगे, प्रभावना करोगे, तो मतलब कहने का ये है कि कहीं भी ऐसा होता है, अपन से बड़ा कोई ज्ञान में हो सकता है, दीक्षित भी बहुत साल का हो सकता है, ख्याति भी उसकी ज़्यादा हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके सामने ऐसा व्यवहार करें कि आप आगम को छोड़ दें और अपनी पद की गरिमा को ख़त्म कर लें। वही सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा फिर, क्योंकि वो समझ जाएगा आप स्वाध्यायी नहीं हो। और जब आप आगम की बात रखेंगे तो वो आप समझ जाएगा कि आप स्वाध्यायी हो, वो आपके पास आएगा, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने पद की गरिमा हम बना सकते हैं। हाँ, कोई मुनिराज हैं, आपसे छोटे हैं तो भी चले जाओ, बड़े हैं तो भी चले जाओ, उसमें कोई विकल्प नहीं। एक बार, पहली बार, एक बार तो पहुंच जाओ, उनका व्यवहार देखो, अगर उनका व्यवहार अनुकूल नहीं हो आगम के तो मध्यस्थ हो जाओ, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो आपके पद के नीचे है तो आगम में उसका समर्थन नहीं है, ना सरलता में ना कठिनता में है कि भाई आप ऐसा कर लें। और आरिकाओं की बसतिका आदि में जाना तो मतलब आगम के विरुद्ध तो ठीक है, अब लोक मर्यादा के भी विरुद्ध है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए तो निषेध है आगम में। आरोपित हो सकते हैं आप, दोषारोपण हो सकता है, आप भाई क्यों जा रहे हैं आप। एक बार जाने का सिलसिला चालू हुआ तो बार बार जाने का भी सिलसिला चालू हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाता है फिर ऐसा कि भाई चले जाते हैं, आहार करके आए, पूछ लो चलो। हम लोग अभी यहाँ थे शिखर जी में, आहार करके आते थे तो बोले यहाँ बैठ जाओ, हमने कि नहीं यहाँ नहीं बैठेंगे क्योंकि यहाँ आप लोग बैठते हो। एक दिन उन्होंने कहा पाद प्रक्षालन करना, पाद प्रक्षालन कर लो, लेकिन वैसे बैठ के बातें करें या कुछ करें तो नहीं बैठेंगे, वो आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा और वहाँ बैठ के बात करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा ही होना चाहिए, आगम की गरिमा तो पे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं तब वो अपने लिए और दर्शन अपने जिन शासन के लिए भी दोषारोपण कर सकती है।